अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर आज डूबते सूरज के इन मनाज़र के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज 14 मई 2024 और दिन है मंगलवार। शाम के ये जो बढ़ते साए या ढलते साए बहुत ही खूबसूरत यादें ताज़ा कर देते हैं। जब हम पाकिस्तान में हुआ करते थे और कभी किसी गांव में जाने का इत्तेफाक अगर आपको भी हुआ हो, तो शाम को जब किसान अपने अपने गांव की तरफ रवां दवा होते, कितना खूबसूरत मंजर होता था। परिंदे गौलों की शक्ल में और फिर मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही होती थी खेतों से। बहरहाल वो यादें। और अब ये जर्मनी फ्रैंकफर्ट के अंदर ये सामने आप देख रहे हैं, सूरज बड़ी तेज़ी से गुरूब हो रहा है। उसकी आखिरी चंद मिनटों की जो रोशनियां हैं उसमें आसमान पे आपको वो उड़ते हुए जहाज़ और उनके जो पीछे गैस के साथ लाइनें बनती हैं वो भी बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। शाम की सैर के साथ आपको शामिल करते हैं। एक बहुत बड़ा फ्रॉड, धोखा दुनिया के किसी भी मुल्क में आप रह रहे हों आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और आज भी मैंने उसकी मुतल्लिक़ ख़बर पढ़ी तो मैंने कहा दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, हो सकता है किसी का भला हो जाए। पेपाल एक ऐसा मेथड है पे करने का, यानी जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो यही समझा जाता है कि ये बहुत ही महफूज तरीन तरीका है। कंपनी से कोई चीज़ ख़रीदी, वो आपको ऑप्शन दे देते हैं कि भाई आप पेपाल पे लॉग इन करें और वहाँ से पेमेंट करें। और जो मैंने आज ताज़ा पढ़ी ख़बर, मैंने कहा दोस्तों को भी बता दूं कि पेपाल के जो पहले फ्रॉड के मुख्तलिफ़ तरीके थे इसके ज़रिए, कि आपको कभी ईमेल आती थी पेपाल अकाउंट की, पेपाल वालों की तरफ से कि भाई ये हमारा अकाउंट है तो इसमें जो चीज़ आपने बेची है, यानी वो किसी और जगह पे फॉरम पे किसी ने कोई चीज़ आपसे ख़रीद ली और उसने कहा कि मैं पेपाल के ज़रिए पैसे आपको भेज रहा हूँ, तो वो पेपाल फ़र्ज़ी अकाउंट बना के ईमेल पे आपको एक आती खबर कि भाई आप इतने पैसे हमें फ़लाँ बंदे की तरफ से आ गए हैं, तो आप ये चीज़ जो है वो डिलीवर कर दें फ़लाँ एड्रेस पे। ये फ्रॉड पुराना हो गया है, काफ़ी लोग इसके साथ नुकसान उठा चुके हैं हज़ारों की शक्ल में। और वो बाद में जब पता कि ईमेल को चेक किया तो वो फेक पेपाल का लोगो बना के भेजा गया और ना वो पैसे आए, चीज़ भी चली गई। पुलिस ने कहा ये हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक नया तरीका पेपाल में ही फ्रॉड का चला था कि आपका अकाउंट है पेपाल में, तो आपको अचानक पेपाल अकाउंट के अंदर किसी अननोन बंदे की तरफ से कोई 200-400 पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई गलती से हमने कहीं और भेजने थे, तो आप प्लीज़ ये पैसे जो हैं वापस भेज दें, गलती से आपके अकाउंट में आ गए हैं आप। लेकिन साथ ये भी दरख्वास्त की गई होती है कि आप जो है ना इसको कंपनी के तरफ पे नहीं, बल्कि आपने इसको जैसे हमने भेजे एज ए फ्रेंड या फैमिली मेम्बर, इस तरह आपने वापस भेजने हैं। और फिर जब आप भेज देते हैं तो उसके ज़रिए आपका जो पेपाल अकाउंट है, फिर उसके अंदर से जो पैसे आपके, या वो फ्रॉड का तरीका शुरू हो जाता है और वो लोग आपकी पूरी डिटेल उन तक पहुंच चुकी होती है। जो ये लोग एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, फिर आपके अकाउंट से पैसे निकलवा के आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अब जो लेटेस्ट वर्जन आया है पेपाल के अकाउंट के हिसाब से, वो ये आया है कि लोग जो हैं वो आपको ये पेपाल के ज़रिए इस तरह से धोखा देते हैं कि ये जो कंपनियां बनी हुई हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियां, मसलन बहुत एक चीज़ है मार्केट में, वो उसकी प्राइस 500 है कोई इलेक्ट्रिक के, तो आप एक कंपनी का नाम पढ़ते हैं कि कमाल हो गई है, ये वाली चीज़ इसने 300 की लगाई हुई है। और ये इंसानी नेचर है कि इंसान सस्ते पे गिरता है बड़ी जल्दी। जैसे वो एक मुहावरा है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो फौरी बंदा उस पर जा क्लिक करता है, वो उसको वो कहती है हाँ ठीक है
आप इस लिंक पे जाएं, पेपाल के ज़रिए पे करें। आप उसको फटाफट जाके लॉगिन कर लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं। लेकिन वो एक लिहाज से उन्होंने जो उस कंपनी ने, फेक कंपनी ने पेपाल का लोग बना के अपना अकाउंट, उसमें उन्होंने नीचे एक चीज़ क्लिक कर दी होती है, फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी कि मेथड पे करने का, जो आप जल्दी नहीं पढ़ते एक्स्ट्रा। नॉर्मली जब आप खुद पे करते हैं तो आप उसको क्लिक करते हैं तो फिर वो आपकी जो है वो आगे अमाउंट बगैर कटौती के जाती है। लेकिन फ्रॉड कंपनियां जो आजकल कर रही हैं फर्जी बना के, वो यूं कर रही हैं कि वो जो खोलते हैं आप उसको पेपाल का ऑप्शन उनका पेमेंट का, उन्होंने खुद पहले ही उसके अंदर नीचे क्लिक कर दिया होता है, कंपनी का नाम नहीं होता, प्राइवेट नाम, और आप उसमें भेज देते हैं तो वो पैसे फिर ना आपके वापस हो सकते हैं, ना वो उस इंश्योरेंस के अंदर शामिल होते हैं जो पेपाल वालों की तरफ से आपको बचाती है। बहरहाल ये मैंने इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको इस चीज़ का पता नहीं है। पेपाल के ज़रिए चीज़ खरीदनी और उस पर एहतियात करनी, ये हर इंसान का अपना फ़ायदा है। बाकी शाम के ये नज़ारे, शाम के वक्त ये घास देखें कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। कुछ अरसे बाद इसकी कटौती करके ये जानवरों के आगे डाल दी जाएगी। शाम की सैर के मनाजिर, फ्रैंकफर्ट का जो एक किनारा कह लें, जो आके फ्रैंकफर्ट का एक हिस्सा ख़त्म होता है, उसमें ये देखें कितनी सहूलियात सिटी वालों ने दी हुई हैं कि लोग जो हैं यहाँ जो जगह खाली है वहाँ अपने अपने छोटे छोटे गार्डन्स की शक्ल में उन्होंने ज़मीन को किते बना के लोगों को सालाना, मेरा ख्याल है कोई 100 यूरो या कोई 200 यूरो सालाना फ़ीस होगी, ठीक ठाक खुली खुली जगह जो है वो दे दी हुई है, इस शर्त पे कि आपने इसको सही तरीके से मेंटेन रखना है, घास टाइम पे काटनी है, बाकी इसमें आप सब्ज़ियाँ लगाएं, इसमें आप अपना छोटा गार्डन बनाएं। ये सहूलतें इस वजह से मिलती हैं कि जो गंजान आबाद शहर हैं वहाँ लोग बड़ी बिल्डिंग्स में जब आ जाते हैं तो उनके लिए ज़मीन, फिर वो ये होता है कि शहर के अंदर बाज़ जगह मुख्तस कर दी गई होती हैं और फिर जहाँ किनारा होता है वहाँ, ताकि लोग अपना शौक़ भी पूरा कर सकें और आबो हवा जो फ़ज़ा है वो भी साफ़ सुथरी रहे। वापसी पे मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि ये भी शेयर कर दूँ। पेपाल के जो मुख्तलिफ़ फ्रॉड्स एक्चुअल चल रहे थे वो तो आपको मेरा ख्याल बड़ी अच्छी तफसील से समझ आ गए होंगे, आप दोस्तों को भी आगे इज़हार कर सकते हैं। अभी मेरी नज़र से आज एक पोस्ट गुजरी कि एक शख्स जो कि ब्लड कैंसर में मुब्तला था और उसको डॉक्टर्स ने चंद दिन का टाइम बताया था, वो अपना दोस्त उसको मिलने गया तो उसने उसको कहा कि मैं बहुत ही अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया है कि जिसके आगे मेरी ज़िंदगी के चंद दिन मुझे मुयस्सर आ गए। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ सुन के, कहता है कि भाई बात यह है कि मौत तुम्हारे सामने है और तुम बड़े शुक्रगुज़ार और बड़ा खुशी का इज़हार कर रहे हो। वो कहने लगा कि मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे मेरी मौत का चंद दिन पहले ही पता चल गया है। मैं चंद दिन, चंद हफ्ते का मेहमान हूँ और जब से मुझे पता चला है मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हूँ और मुझे उस वक्त से लेके अब तक जितने दिन गुज़रे हैं कोई भी गुनाह में मुब्तला होने का मौका नहीं मिला। गुनाह मेरे ज़हन गुमान, वहम गुमान से मुकम्मल साफ़ हो चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं खुदा ताला से माफ़ी मांग रहा हूँ अपने गुनाहों की और अल्लाह को याद कर रहा हूँ। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का कि मुझे एक ऐसी बीमारी से मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ कि मुझे टाइम मिल गया है कि मैं गुनाहों से माफ़ी मांगूँ और गुनाह से बचूँ। तो वो उसकी बात सुन के वो जो बंदा था बड़ा हैरान हुआ कि देखें क्या सोच का अंदाज़ है कि लोग ऐसी खबरों पे वावेला शुरू कर देते हैं, नाशुक्री शुरू कर देते हैं कि अल्लाह मियाँ मुझे क्यों। लेकिन उस शख्स का सोचना देखें,
वो कहते हैं कि ये लोग, ये दुनिया, जिनको अपनी मौत सामने नज़र नहीं आ रही होती, वो गुनाहों को इतनी दलेरी से, इतने धड़ल्ले से जारी रखते हैं कि जैसे उन्होंने सारी उम्र इस दुनिया में बैठे रहना है। ये जानवर का देखें आप, जिस तरह एक जगह पे मुअल्लक होके नीचे बड़ी गौर से अभी उसने कोई अपनी खुराक के लिए कुछ कर रहा है। साथ साथ ऊपर हमें चमकता हुआ बड़ी हाइट पे एक जहाज़ भी नज़र आ रहा है और चांद है। अब ये अल्लाह ताला ने इस जानवर को क्या, या परिंदे को क्या खूबसूरत इस्तात दिया कि वो अपनी खुराक के लिए एक जगह पे मुअल्लक होके। बहरहाल बात हम ख़त्म करते हैं आज इंशाल्लाह। बाकी फिर खुदा ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हम लोगों को सेहत वाली ज़िंदगी दे रखी है। और जब इंसान को पता चल जाए उसके बाद चंद दिन बाकी रह गए हैं, चंद घंटे, फिर उसकी क्या ज़हनी हालत होती है वो आपने अभी इस वाक़े में सुननी। अल्लाह सबको खुश रखे।